आज बात होगी पश्चिमी विक्षोभ की, इनका भारत पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है और जनवरी से लेकर फरवरी मार्च के दौरान देश के बाकी हिस्सों में कैसे बारिश होती है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दांगी। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक करना न भूले। बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि वीडियो से जुड़ा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसा कि आप जानते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय को छोड़कर सिर्फ देश के बाकी हिस्सों में मौसम साफ बना रहता है। कुछ ऐसे भाग होते हैं जहां पर बारिश होती है, जैसे उत्तर पूर्वी मानसून के समय दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश होती है। तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल में भारी बारिश का भी दौर देखने को मिलता है। इस समय बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कई मौसमी सिस्टम बनते हैं, जिनका प्रभाव दक्षिण भारत में कभी कभी मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में भी देखने को मिलता है। लेकिन दिसंबर महीना बीत जाने के बाद जनवरी में उत्तर पूर्वी मानसून भी कमजोर पड़ जाता है और देश के अधिकांश भागों में मौसम साफ बना रहता है। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ इस समय सक्रिय हो जाते हैं। इस समय जेट स्ट्रीम जो ऊपरी वायुमंडल में चलती है, जिसके प्रभाव से उत्तर भारत के कई राज्यों में खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और बारिश देखने को मिलती है। वहीं मैदानी इलाकों में भी कभी चक्रवाती हवा का क्षेत्र जब राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बनता है और पाकिस्तान के मध्य क्षेत्र में बनता है, तो उत्तर भारत के मैदानी भागों में भी कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिलती है। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में कैसे बारिश होती है, इसके बारे में आगे बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो कर्क रेखा के पास ITC जेड होती है, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के अधिकांश भागों में सक्रिय रहता है। जब सूर्य दक्षिण की तरफ खिसकता है, भूमध्य रेखा के पास पहुंचता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून की शुरुआत दक्षिण भारत में हो जाती है, जिसके बाद फिर से सूर्य दक्षिण की तरफ खिसकते हुए दिसंबर जनवरी के दौरान दक्षिणी गोलार्ध ऑस्ट्रेलिया के पास यानी दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के पास ITC जेड पहुंच जाती है। इसी के साथ उत्तरी गोलार्ध में जो पश्चिमी हवा सक्रिय रहती है, जैसा कि जेट स्ट्रीम जो वायुमंडल में चलती है, वो भारत की तरफ यानी दक्षिण में खिसकती है तो भारत की तरफ आ जाती है और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करती है। और पश्चिमी विक्षोभ की शुरुआत नवंबर दिसंबर महीने से होने लगती है। दिसंबर जनवरी महीने में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ कभी कभी आने लगते हैं, जिसके चलते उत्तर भारत के अधिकांश भागों में अच्छी बारिश और पहाड़ों पर भारी बर्फबारी देखने को मिलती है। पश्चिमी विक्षोभ की शुरुआत होती है भूमध्य सागर से, जहाँ पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनता है। यही पश्चिमी विक्षोभ कहलाता है, जो पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए उत्तर भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से अवरुद्ध हो जाता है और इसी के चलते पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भारी बर्फबारी होती है। और चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी ये बनाता है राजस्थान पाकिस्तान के मध्य क्षेत्र के आसपास बनाता है। यही चक्रवाती हवा पर निर्भर है कि देश के बाकी हिस्सों में कैसी बारिश होगी। अगर चक्रवाती हवा का क्षेत्र मजबूत बनता है तो देश के बाकी हिस्से खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और राजस्थान, मध्य प्रदेश, कभी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तक भी बारिश देखने को मिलती है। पश्चिमी विक्षोभ बनने के और भी कई कारण हैं, जैसे यूरोप से आने वाली उत्तरी ठंडी हवा और एशिया के उत्तरी क्षेत्र में वायु दाब का अधिक होना और दक्षिणी क्षेत्र में वायु दाब के एकदम से निम्न हो जाना, ये भी प्रमुख कारण है। साथ में यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच छोटे छोटे कई समुद्र है, जहाँ से नमी और बादलों का समूह भी पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए भूमध्य सागर से नमी ले लेता है, जहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन जाता है। यही पश्चिमी विक्षोभ कहलाता है, जिसके बाद जो उत्तर भारत की तरफ आगे बढ़ता है और धीरे धीरे अरब सागर से पश्चिमी हवा चलती हुई गुजरात, पाकिस्तान के रास्ते पश्चिमी विक्षोभ में पहुंचती है। पश्चिमी विक्षोभ जब आगे बढ़ता है, ईरान, अफगानिस्तान को पार करते हुए पाकिस्तान, भारत के उत्तरी क्षेत्र में पहुंचता है, तो वायु दाब और कम हो जाता है, जिसके चलते राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, पाकिस्तान के मध्य क्षेत्र में एक चक्रवाती परिसंचरण बन जाता है, जिसके बाद पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से अवरुद्ध हो जाता है और काफ़ी मात्रा में बादल बनते हैं और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक भारी बर्फबारी देखने को मिलती है। भारी बर्फबारी हो या कम बर्फबारी, ये पश्चिमी विक्षोभ पर निर्भर करता है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है तभी भारी बर्फबारी होती है, नहीं तो सिर्फ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ ही स्थानों पर हल्की बर्फबारी भी कभी कभी देखने को मिलती है। और एक सप्ताह में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ तो जरूर आता है, लेकिन कभी कभी 2 सप्ताह के बाद भी कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ पाता है। जब पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाता है तो अधिकतम न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आती है और अभी सीजन में बोई जाने वाली फसलों को भी इसका काफ़ी फायदा होता है। पश्चिमी विक्षोभ कितना भी सक्रिय आता हो, लेकिन भारत के मौसम पर निर्भर करता है कि ये भारत पर किस प्रकार से असर डालेगा। जैसा कि जब पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ता है, अगर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जहाँ पर नमी नहीं आती है तो ये कमज़ोर पड़ जाता है, सिर्फ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र तक ही बारिश और बर्फबारी देता है। देश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहता है, लेकिन जब चक्रवाती हवा का क्षेत्र
राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र पर मजबूत रूप में बनता है तो इसका प्रभाव देश के बाकी हिस्सों पर भी देखने को मिलता है। जैसे अरब सागर से चलने वाली दक्षिण पश्चिमी हवा ज़्यादा मात्रा में नमी लेकर उत्तर भारत की तरफ आगे बढ़ेगी। अगर चक्रवाती हवा का क्षेत्र 2 से 3 दिन तक बना रहता है तो अरब सागर के बाद बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्वी हवाएं पूर्वी तटीय इलाकों को पार करती हुई मध्य भारत की तरफ आगे बढ़ती है, जिसके चलते मध्य भारत में एक ट्रफ बन जाती है। कभी कभी चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी विकसित हो जाता है, जिसके कारण बेमौसम बारिश मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भी देखने को मिलती है। कभी कभी उत्तर भारत से चलने वाली उत्तर पश्चिमी हवा में बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पूर्वी हवा जिस क्षेत्र में मिल जाती है वहां पर एक ट्रफ विकसित हो जाती है, जिसके चलते बादल बनने लगते हैं और बारिश की शुरुआत हो जाती है। इसके चलते भी कई राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिलती है और बेमौसम बारिश देश के किसी न किसी हिस्से में हर साल देखने को मिलती है। कई राज्यों में ओलावृष्टि होती है और तेज हवा चलने से भी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। आमतौर पर देखा जाता है कि जनवरी से लेकर मार्च के दौरान उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आते हैं। 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आते रहते हैं, जिसके चलते पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, कभी कभी मैदानी इलाकों में भी जब चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनता है तो बारिश देखने को मिलती है। लेकिन इसका असर देश के बाकी हिस्सों में ठंडी हवा चलने के साथ ही तापमान में गिरावट के रूप में देखने को मिलता है, जिसका असर अच्छा पड़ता है। और ठंडी हवा चलने से फसलों को भी काफ़ी फायदा होता है और तापमान में भारी गिरावट आती है। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ आने से पहले तापमान एक बार फिर से बढ़ने लगता है। कभी कभी बेमौसम बारिश देश के बाकी हिस्सों में भी देखने को मिलती है, जब उत्तर पश्चिमी हवा चलने के साथ ही बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्वी हवा चलने लगती है। हवा मिलने के स्थान पर एक ट्रफ विकसित हो जाती है जहां से बादल बनने लगते हैं और बारिश की शुरुआत हो जाती है। कभी कभी बारिश का दायरा बढ़ जाता है और ओलावृष्टि के साथ तेज हवा चलती है। बारिश 2 से 4 दिन तक जारी रहती है तो फसलों को भी नुकसान होने लगता है। सर्दी के मौसम और गर्मी के मौसम में होने वाली बारिश का अनुमान ठीक से नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय होने वाली बारिश का अनुमान ला नीना की स्थिति प्रशांत महासागर में देखकर या इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव या पॉजिटिव स्थिति को अनुभव कर इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इसका सीधा प्रभाव दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश पर पड़ता है, लेकिन सर्दी के मौसम और गर्मी के मौसम में होने वाली बारिश पर किसका प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में ठीक से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। क्योंकि अगर पश्चिमी विक्षोभ का अनुमान भी लगाया जाए तो यह सिर्फ उत्तर भारत में होने वाली बारिश पर ही निर्भर करता है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में कितनी बारिश होगी इसका अनुमान ठीक से लगा पाना मुश्किल है।